एक मोटरसाइकिल सवार रेलवे क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, संसार में मां का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? स्वामी जी थोड़ा सा मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा कि तुम 5 किलो वजन का एक पत्थर ले आओ। वो व्यक्ति उस वजन का पत्थर ले आया। स्वामी जी ने उससे कहा कि अब तुम इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और वहां से चला गया। वो दिन भर सभी काम उस पत्थर को पेट पर बांध कर ही करता रहा, लेकिन शाम होते होते उस पत्थर के बोझ के साथ कुछ भी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया और वो काफी थकान और दर्द के साथ स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, अपने एक प्रश्न के उत्तर के लिए इतनी कड़ी सजा मैं नहीं भुगत सकता। स्वामी जी उसे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम कुछ घंटे की पीड़ा को भी नहीं सह पाए और एक माँ घर के सारे काम करते हुए 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने बच्चे को पालती है। संसार में माँ के जितना धैर्यवान और सहनशील कोई भी नहीं है। माँ का दर्जा इसीलिए सबसे ऊंचा है। राउंड 12 यूट्यूब चैनल ओनर नाजिम, वसीम और जैन जब इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनानी शुरू की तो इनके फ्रेंड्स और आसपास के लोगों ने इन तीनों का बहुत मजाक बनाया। यहाँ तक कि इनके गालियों से भरे कंटेंट की वजह से इन्हें घर से भी निकाल दिया गया और एक टाइम ऐसा भी आया जब इन तीनों दोस्तों ने यूट्यूब को छोड़ने तक का फैसला ले लिया। लेकिन वहीं नाजिम, वसीम और जैन के एक दोस्त आलम सैफी ने इन तीनों को दोबारा से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया और एक ट्राइपॉड भी गिफ्ट किया, जिससे इन्होंने दोबारा से वीडियो बनानी शुरू कर दी और YouTube पर सबसे यूनिक वीडियोस बनाई, जिनसे देखते ही देखते आज राउंड 12 बेस्ट YouTube कॉमेडी चैनल्स में से एक बन गया है और इस टाइम राउंड 12 के 18.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप और ऐसी अच्छी वीडियो देख सकें। तो छोटे बच्चे से जब मैं बड़ा हुआ तो मैं 4th 5th क्लास से ही मैं शॉप पे दुकान पे जाता था। तो 5वीं 6ठी क्लास के बाद 7वीं 8वीं क्लास तक मैं दुकान पे भी पोछा लगाता था, झाड़ू पोछा। तो ऐसा होता था कि जैसे अगर स्कूल की छुट्टी है तो फिर मैं सीधे दुकान पर जाता था। पापा लेट आते थे, मैं पहले पहुंच जाता था। तो पहले पहुंच के पहले दुकान का शटर खोलना, फिर उसके बाद अच्छे से साफ सफाई करना, पूरी झाड़ू वाड़ू लगाना ऐसे करके, फिर उसके बाद पोछा वोछा लगाना। तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था, है ना। लेकिन मैं दूसरों घर नहीं लगाता, अपने घर ही लगाता हूँ। सो अपने घर को तो साफ सुथरा रखो कम से कम, और अपने घर पे पोछा लगाने से कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। झाड़ू पोछा लगाना आना चाहिए। कितनी खुश होगी मेरी अर्धांगिनी। खुश। बस मुझे मैगी बनानी आती है, इसके अलावा खाना वाना नहीं आता मुझे बनाना। सोचो आपको ऐसा कोई मिल जाए, है, लड़कियां कितनी खुश होंगी। हाँ, लड़कियां बैठी हैं, हाँ भाई ओके, लड़कियां बैठी हैं और लड़के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, शादी करनी है, ओके। तो लड़के को झाड़ू लगानी आती है, पोछा लगाना आता है, खाना बनाना आता है, गुड, शादी पक्की। पर आना चाहिए, झाड़ू लगानी और पोछा लगाना है, तो शर्म नहीं होनी चाहिए छोटे मोटे काम के लिए, याद रखना इसमें, ठीक है।